हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह कहानी है एक ऐसे पति पत्नी की जो कि बहुत ही गरीब थे और मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। पति का नाम था मोहित और पत्नी का नाम था प्रीति। प्रीति दिखने में उतनी अच्छी नहीं थी, उसका ना रंग था ना रूप था, लेकिन मोहित अपनी पत्नी से फिर भी बहुत प्यार करता था। हमारे जीवन में हर रिश्ते का एक मतलब होता है और हर एक रिश्ते का एक सफ़र होता है। यह सफ़र कभी ना कभी कहीं ना कहीं ख़त्म होता है। बस एक पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जो खून का तो नहीं होता, लेकिन आखिरी सांस तक चलता है। कुछ दिन पहले की बात है जब मैंने अपने घर के काम के लिए कुछ मजदूरों को बुलाया था। उन मजदूरों में मोहित और प्रीति भी थे। 4-5 दिन दोनों एक साथ काम पर आए। दोनों ने खूब अच्छा काम किया, लेकिन अचानक एक दिन प्रीति काम पर नहीं आई, सिर्फ मोहित आया। शायद प्रीति बीमार होगी। जिस दिन प्रीति काम पर नहीं आई थी उस दिन मैं खाना खाने ही बैठ रहा था तो मोहित अचानक कमरे के अंदर आया। तो मैंने मोहित से कहा, आओ मोहित, मेरे साथ खाना खाने बैठो। मोहित कहने लगा, नहीं साहब, मैं घर जाकर प्रीति के साथ ही खाना खाऊंगा। फिर मैंने मोहित से कहा, अरे मोहित, तुम कितना डरते हो अपनी बीवी से। मोहित कहने लगा, नहीं साहब, डरता नहीं हूँ, कदर करता हूँ उसकी, सम्मान करता हूँ उसका। मोहित की बातों को सुनकर हंसना आ गया और मैंने उससे कहा, ना रंग है ना रूप है, फिर क्यों इतना उसके पीछे पीछे भागता है। फिर मोहित कहने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके रूप या रंग से, वह जैसी भी है मेरी है। रंग हो या ना हो, रूप हो या ना हो, लेकिन फिर भी वही मुझे जग में सबसे प्यारी लगती है। मैं बोला, तू तो पूरा जोरू का गुलाम लगता है, तुझे तो शायद अपनी पत्नी के अलावा बाकी कोई भी रिश्ते नहीं दिखते होंगे। मेरे बातों को सुनने के बाद मोहित थोड़ी देर शांत खड़ा रहा। फिर उसने शांति से जवाब दिया, देखिए साहब, माँ बाप तो भगवान होते हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता तो जन्मजात होता है और बाकी सारे संबंधी मतलब के लिए होते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका और मेरा नाता भी काम और पैसे का ही है ना, लेकिन एक पत्नी होती है जिसके साथ हमारा कोई रिश्ता तो नहीं होता, फिर भी वह अपने बचपन के घर और अपने सारे संबंधों को छोड़कर हमेशा के लिए हमारी हो जाती है और हमारे हर सुख दुख में हमारा साथ देती है। पत्नी सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, वो कई रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी देखभाल करती है, हमारी चिंता करती है, तब वह किसी माँ की भूमिका निभा रही होती है। जब हम अपनी कमाई उसके हाथों में लाकर देते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि वह उसका सही इस्तेमाल करेगी और हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। तब वह एक बाप की भूमिका निभा रही होती है। जब वह हमें कुछ नया सिखाती है, हमसे झगड़ती है, तब वह किसी दोस्त की तरह होती है। जब वह हमारे घर की और हमारे रिश्तेदारों की सबकी जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाती है, तब वह मालकिन होती है। सबसे जरूरी, जब वह सारी दुनिया को छोड़कर हमारी बाहों में आती है, तो वह हमारी पत्नी, हमारी प्रेमिका होती है। और वैसे भी पत्नी सिर्फ अपने पति के लिए अपना घर छोड़कर अनजाने घर पर आती है। फिर मोहित कहने लगा, देखिए साहब, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि रिश्तों का मतलब एक दूसरों की कमियों को पूरा करना होता है। नहीं तो अगर आप बिना कमियों वाले किसी इंसान को ढूंढने बैठोगे तो जिंदगी भर अकेले रह जाओगे। अगर बीवी धरती बनकर इतना बोझ उठा सकती है, तो पति को भी शांत और उतना ही विशाल आसमान की तरह बनना पड़ेगा, जो उसे समय समय पर प्यार की बारिश से भिगोता रहे। यह कहकर मोहित वहां से जाने लगा और मैं मोहित को जाते हुए देखता रहा। मोहित की बातों ने मेरे मन के ऊपर एक भारी प्रभाव डाल दिया।
आज मुझे एक बिन पढ़े लिखे मजदूर में जीवन में सीख सिखाने वाला गुरु नजर आया, और ये गुरु ज्ञान मुझे जीवन भर याद रहेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। यह हमारी छोटी सी कहानी आप सभी को कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।